आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज ये अपनी 5 नंबर की सीरीज़ है जो अपनी है 5वीं क्लास आज, और इसमें भी आज हिस्ट्री कवर ही हो जाएगी लगभग। और इससे आगे हम भौगोलिक स्थिति वगैरह के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आज वो भी पढ़ेंगे। और साथ में अपनी एक बार ये हिस्ट्री की जो क्लास है इसको पूरी कर लेते हैं। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज का अपना पहला प्रश्न क्या है कि कौरव और पांडवों की युद्ध भूमि क्या थी? कहाँ पर ये युद्ध हुआ था? ये युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। और इसकी डिटेल क्या है कि महाभारत का युद्ध कौरव व पांडवों के बीच हुआ था और इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। और महाभारत का यह प्रसिद्ध युद्ध ये देख लो, आज अभी ये डिटेल में 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और कल आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा था उसमें 900 से 950 ईसा पूर्व के बीच में दिखाया हुआ था। इसलिए पहले आपने 900 लगाना है और दूसरी चॉइस में आपको 950 लगाना है। अगर 900 ना हो तो, और दोनों हो तो दोनों को लगा देना है। और यह युद्ध कितने दिन तक चला था? ये 18 दिन तक ये युद्ध चला था। और पांडव और कौरव का युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र को माना जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था? ये कहाँ पर दिया था? ये दिया था कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर पर। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश वट या बरगद वृक्ष ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी फ्रेंड्स। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म दर्शन का महत्व भी समझाया था। और अनेक दर्शनीय स्थल होने से कुरुक्षेत्र में पर्यटक का केंद्र भी है। और आपने अपना फीडबैक जरूर बताना फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपको गारंटी है आने वाले एग्जाम में हिस्ट्री, हरियाणा की हिस्ट्री से आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और देगा कहाँ से? एग्जामिनर भी यहीं से देगा सब क्वेश्चन। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? अपना सही जवाब है बी, मराठा सदाशिवराव भाव ने ये इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण पुष्यभूतिवर्धन ने भी करवाया था। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाव ने करवाया था जो मराठा था। और पांडव ने इस मंदिर में शिवजी की मूर्ति के सामने महाभारत युद्ध में विजय होने के लिए प्रार्थना भी की थी। लेकिन इनके साथ ये जो कौरव थे इनके साथ हुआ धोखा ही था। नहीं तो ये एक दिन भी उसको यानी कि दोपहर तक भी इनको नहीं लगने देते, सबको सफाया कर देते। कौरव वाकई में बहुत ही अच्छे योद्धा थे। चलो ये तो एग्ज़ाम के लिए यानी कि इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? आदि मानव ने पहले क्या सीखा था? क्या सीखा था भाई? आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना ही सीखा था, दो पत्थरों का ऐसे घिस के। तो मानव ने सबसे पहले आग जलाना ही सीखा था। और पूर्ण पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में एक घने वृक्ष के नीचे ये रहते थे। और आदि मानव ने सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, किसको पालतू जानवर बनाया था? ये कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। और आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज किसकी थी? पहिया। और पहिया किस चीज़ का बना होता था? लकड़ी का। ये याद रखना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर किसका पुत्र था? ये कल भी मैंने आपको सीक्वेंस में बताई थी ना। अकबर किसका पुत्र था? ये देख लो, कल 2019 में आया हुआ है ये प्रश्न। अकबर था हुमायूं का पुत्र। अकबर हुमायूं का पुत्र था। वह तैमूर वंश के मुगल शासक का तीसरा शासक था। और उसका जन्म कहाँ पर हुआ था अकबर का? इनका नाम, बचपन का नाम क्या था? ये जलालुद्दीन अकबर था। और उसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था इनका जन्म। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा भारत का 17वां राज्य कब बना था? ये तो सभी को आता ही होगा भाई, या ये भी नहीं आता क्वेश्चन कि हरियाणा भारत का 17वां राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो है ना, अनपढ़ आदमी को भी पता होने चाहिए। आधी रात को अगर पिछवाड़े पर लात मार के उठा के पूछो ना, बोलो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी,
तब भी आपको याद रहने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। और ये ऐसा क्वेश्चन है ना बहुत बार आता है, क्योंकि कई बार ये अपने एक क्वेश्चन 100% डालता है एग्जामिनर, या तो ये स्थापना डालता है या फिर राजधानी डालता है। ज़रूरी है। पहले तो वैसे देख लेते हैं इसकी डिटेल। 1 नवंबर 1966 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी बना था, अपने हरियाणा भी बना था। और भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। याद रखना, निर्वाचित नहीं थे, ये मनोनीत थे। और ये दो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा का वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा वित्तीय निगम की स्थापना। और 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पलवल से गिरफ्तारी। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा से पहले भारत का 16वां राज्य कौन सा बना था? कौन सा बना था आपको ये भी पता होना चाहिए ना, पहले और बाद में। तो कौन सा बना था ये बना था नागालैंड। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। कौन सा? नागालैंड, 1 दिसंबर 1963। और हिमाचल प्रदेश 25 फरवरी 1971 को बना था। और हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। मैं से चकरा गया था कि हिमाचल प्रदेश ही बांग्लादेश से किस तीनों तरफ से कैसे गिरा है, लेकिन ये बात त्रिपुरा की हुई है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा किस संविधान संशोधन के तहत बना था? कौन सा था संविधान संशोधन? अपना राज्य तो था 17वां और संशोधन था 18वां। और हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना था। और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना था। यह 36वें संविधान संशोधन के तहत बना था। भाई इन सब चीज़ों को याद रखना किसमें, यानी कि 36वें संविधान संशोधन के तहत। जो ये बी ऑप्शन है ना, इसका ये बता रहे हैं डिटेल, जो सिक्किम राज्य है। और 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जो सी ऑप्शन है इसमें, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक बड़े हैं और मौलिक अधिकारों से। इन सब क्वेश्चनों को उम्मीद आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए कब आई थी? इसका तो सभी को पता ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन देख के भी आप देख सकते थे कब आई थी, यानी कि 1600 में। और आज डेट भी याद कर लो, 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया यानी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और आप कमेंट्स में मेरे को ये बताना पहला कारखाना कब लगा था और उस टाइम पे अपने भारत में किसका शासन था। और 1803 में मराठा सेनापति दौलतराव सिंधिया ने अर्जुन को सुरजीराय गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। कौन सी संधि के तहत? सुरजीन की संधि के तहत। किसको? हरियाणा को दौलतराव सिंधिया ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। और 9 और 10 में ना, ये स्टेप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। 9 और 10 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर है ना पूर्ण अधिकार हो गया था, ठीक है। और 1833 में 60 अधिनियम आया था, जो ये 1833 है, इसमें 60 अधिनियम आया था। और अपना अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, WWE की प्रथम महिला कौन थी? ये कौन थी? ये थी कविता दलाल। और ये कहाँ से है? जींद से है। कविता दलाल WWE हरियाणा की प्रथम महिला थी। और श्वेता हुड्डा क्या करती हैं? ये घुड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली प्रथम हरियाणवी महिला थी। ये श्वेता हुड्डा घुड़सवारी करती है, चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया यानी स्थान कौन सा था? सिंधु घाटी में खोजा गया सबसे पहले स्थान, सबसे पहले था हड़प्पा। और इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। जो डिटेल है ना सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, लेकिन आप जो ये डिटेल है ना इसको ध्यान से देख लिया करो। ये हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, और 1921 में। और बनावली है जो ये बी ऑप्शन में है, ये बनावली फतेहाबाद का एक छोटा सा ग्राम है। और इसकी खोज लगभग 1973 से 74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी।
और राखी गढ़ी एशिया का सबसे बड़ा टीला है। राखी गढ़ी है ये एशिया का सबसे बड़ा टीला है। और ये आगे भिंडराना दे रखा है। ये भिंडराना भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। कौन सा? भिंडराना। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शोध से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है भाई। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में पढ़ के बड़ा मज़ा आता है भाई, क्योंकि है ना एक क्वेश्चन का कितनी बातें हमें सीखने को मिली है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ये शीशवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? किसने की थी? ये डॉक्टर सूरजभान ने। आगे इसमें क्या बताया हुआ है? डॉक्टर सूरजभान ने 1968 में खोज की थी शीशवाल सभ्यता की। और मुख्याकर्षक सभ्यता ये, मुख्याकर्षक सभ्यता ये, और इसको अच्छे से याद कर लेना। सन 1968 में रविंदर सिंह बिष्ट ने भगवानपुर कुरुक्षेत्र की खोज की थी। और यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको समझ तो आ रहा है ना फ्रेंड्स? अगर आपको समझ आ रहा है तो थंब प्रेस करके ज़रूर बताना। और इसकी खोज 1975 और 76 में की थी। और GS खत्री एम आचार्य ने कुणाल फतेहाबाद की खोज किसने? GS खत्री और M आचार्य ने कुणाल फतेहाबाद की खोज की थी। और यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ, और इसकी खोज 1986 में हुई थी। अपना अगला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? राजा का मुकुट जो सिंधु सभ्यता से पहले की सभ्यता का है वह कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला? ये कुणाल फतेहाबाद से। इनका तो वैसे तुक ही नहीं बनता है, इसमें सिक्के तो जरूर मिले थे जो भिवानी में ये मित्ताथल। इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। कुणाल सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और मित्ताथल की खोज कब की थी? 67 से 68 में किसने? डॉक्टर सूरजभान ने। और दौलतपुर से मोहरें मिली थी। और यह स्थान प्राचीन समय चोटांग नदी के किनारे स्थित था। और गिरावट की खोज किसने की थी? विवेक डांगी है ये, या दांगी बोल दो। विवेक दांगी ने 2006 में की थी। और यहाँ से मर्तबांड पकाने के लिए 2 भट्टियाँ मिली हैं। ये मर्तबांड आपको मैंने कहाँ बताए थे? हिसार के अग्रवा से मर्तबांड मिले थे। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? द्रोण नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है द्रोण नगरी? ये गुड़गांव या गुरुग्राम। पहले गुड़गांव था, 2016 में इसका नाम चेंज करके गुरुग्राम रख दिया गया है। नाम के जो गुरुग्राम में तो द्रोण नगरी, ये तो सबको पता ही होगा। 2016 में इसका नाम बदल दिया था बीजेपी सरकार ने। और हिसार में लाट की मस्जिद है। और इसका निर्माण 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। और अम्बाड़ा कैंट में क्या है? अम्बाड़ा कैंट में सेंट पॉल चर्च स्थित है। और इस चर्च का निर्माण कब हुआ था? 1957। कब हुआ था? 1957 को। और अब स्थापना कब हुई थी अपने हरियाणा की? 1966 को। और जो सन 1965 में भारत और पाक युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। और ये स्मारक बहुत बार पूछा जाता है ये कि नहीं, किस ये सेंट पॉल चर्च है, इसका निर्माण 57 में और जो 65 में भारत और पाक के युद्ध के दौरान ये नष्ट भी हो गया था। और रोहतक में महम की बावड़ी स्थित है। और इस बावड़ी का निर्माण कब करवाया था? 1656 में किसने? सुद्धो कलाल ने करवाया था। और ये इस बावड़ी को ज्ञानी चौर की बावड़ी भी कहते हैं, जो भिवानी रोड पर पड़ती है। और यह बावड़ी आसपास के इलाकों में ज्ञानी चौर की सुरंग से जानी जाती है भाई। ये ज्ञानी चौर की सुरंग से नाम से बावड़ी जानी जाती है भाई। और मैंने आपसे 4-5 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो ये हिसार में जो गुजरी महल है, जो फिरोज शाह तुगलक यानी उससे प्यार करता था, आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप अगर कहीं सेंटर पे या किसी भी अपना अच्छा दोस्त हो या टीचर हो, उससे ये पूछना उस गुजरी का नाम क्या था। नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप उसका नाम पता करना अपनी कोचिंग सेंटर पे। जो हरियाणा जीके का जो टीचर होंगे उनसे पता एक बार जरूर करना, ठीक है। और फिर अपने कमेंट्स में जरूर बताना उसका नाम ये था, नहीं तो फिर हम तो बताएंगे ही आपको। आपके पास 4-5 दिन का टाइम है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है?
महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? महाभारत का कहाँ पर हुआ था? ये फरीदाबाद, कैथल और रेवाड़ी का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। हाँ, कैथल और थोड़ा कुरुक्षेत्र में कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि अगर कोई नया बच्चा होगा, क्योंकि अपने हरियाणा में ग्रुप डी में भी एमपी के अपने चैनल पे ना एमपी के बच्चे भी बहुत जुड़े हुए हैं और साथ में पंजाब के बच्चे भी बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अपने हरियाणा वालों को तो सभी खपीटरों को पता ही होगा ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ मैदान है। और कैथल में क्या है? कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। और रेवाड़ी में क्या? जंगल बब्बलर पर्यटक स्थल दारुहेड़ा स्थित है। ये तो अपनी आज की मोस्टली यानी कि 90% से ऊपर हिस्ट्री कवर हो ही गई अपने हरियाणा की, ठीक है। और वैसे हिस्ट्री के हम आगे क्लास वैसे लेके भी आते रहेंगे डिटेल में भी। और आज हमारी ये दूसरी क्लास इससे शुरू हो गई है। इसमें है हरियाणा का परिचय और भौगोलिक क्षेत्र। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे हिस्ट्री तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी है, इसमें परिचय और उद्योग वगैरह इसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। आप यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होने देंगे आपको, ये हमारा वादा है भाई। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? किस जिले के अंतर्गत? ये तेल रिफाइनरी वाला आपको पता ही होगा, वहाँ ये पानीपत में है बापोली। और ये आपसे वादा है भाई, आप जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, अपनी कोई सी भी वीडियो उठा लेना। ये जो अपनी गोल्ड सीरीज चली हुई है MCQ वाली, इसमें से ना 4 से 5 क्वेश्चन आपको पक्का ही देखने को मिलेंगे। अगर बस वादा ये रखना आपने वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से ध्यान लगा के देखना। एक यानी कि 2 सेकंड भी ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए भाई। ये आगे का काम हमारा है भाई अब, ठीक है। अब बस आप ध्यान लगा के पढ़ते रहना है। और क्या बताया इसमें? बापोली पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। और पानीपत और समारखा जिले के 2 उपमंडल है। और पानीपत शहर ये परंपरा हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है ये। और पानीपत में पर्दे, चादरें और यानी कि ये तो बहुत ही है तो, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन ये कम्बल वाला पूछा जाता है जो आर्मी को भी सप्लाई होता है पानीपत से। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जो पलवल जिला किस मंडल में आता है? किस मंडल में आता है पलवल? ये फरीदाबाद में आता है। और आज आपको ये भी देख लेना मंडल कौन कौन से, कितने कौन से उसमें ये अपने ज़िले आते हैं। हरियाणा के 22 ज़िले हैं, सभी को पता है ना। 22वां ज़िला कौन सा बना था? चरखी दादरी, 1 दिसंबर 2016। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और 6 मंडलों के अंदर विद्यमान है। जो 22 ज़िले हैं अपने 6 मंडलों के अंदर ही हैं। और मंडल कौन कौन से हैं? एक तो गुरुग्राम है, एक हिसार है, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। और गुरुग्राम में देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले तो गुरुग्राम में तो गुरुग्राम तो हो ही गया, एक महेंद्रगढ़ हो गया और एक रेवाड़ी हो गया, ये 3 ज़िले हो गए। और हिसार में हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा, इसमें ये 3 और इसमें ये 4। और अम्बाड़ा में कौन कौन से? अम्बाड़ा हो गया, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर, इसमें भी 4। और रोहतक, सोनीपत और झज्जर, ये तो पक्का है। और चरखी दादरी और भिवानी, इसमें कितने हैं? 5। और करनाल, पानीपत और कैथल, इसमें 3। और फरीदाबाद, पलवल, मेवात या नूंह, इसमें भी 3। तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और अभी जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से मंडल के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है, ऐसे ही करके था, लेकिन था पक्का हो। और उसका शायद करनाल और ये फरीदाबाद था उसका राइट आंसर, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा मंडल तो आपने ये देखना रोहतक है। और सबसे छोटे मंडल ये एक तो फरीदाबाद है, एक करनाल है और एक ये गुरुग्राम है, जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं, ठीक है। और फिर कौन सा है? हिसार और अम्बाला। और 5 में यानी कि पहले नंबर पर है, इसमें 5 ज़िले हैं, ये है अपना रोहतक जी, ठीक है भाई। इन सब चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? सीसवाल संस्कृत से संबंधित जिला कौन सा है? ये कौन सा? सीसवाल आते तुरंत आप अपना हिसार का रास्ता पकड़ लिया करो भाई, ये हिसार,
हिसार सीसवाल यानी हिसार में स्थित है और यह चालकोलिथिक युग का एक स्थल है भाई। और ये 3380 पूर्व के आसपास ही सीसवाल संस्कृति के लिए एक प्रकार है जिसे सोथी सीसवाल संस्कृत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, ये कहाँ पर आया हुआ? स्टेशन सुपरवाइजर 2016 में। ये कहाँ पर है? हर्ष का टीला कहाँ पर होगा? थानेसर में ही होगा। यही के पहला नाम क्या था? स्थानेश्वर। और इस क्वेश्चन में डिटेल क्या है भाई, ये ध्यान से पढ़ लेना इसमें, क्योंकि हर्षवर्धन से और महात्मा गांधी से दोनों से क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाता है। और राजा हर्ष का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र शहर के बाहरी इलाके में 1 किलोमीटर की लंबाई में 750 मीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। देख लो भाई, अब कैसा कैसा ये आपको पढ़े थे क्या कि 1 किलोमीटर की लंबाई और 750 मीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। एचएससी का कोई भरोसा नहीं भाई, कहाँ से क्या उठा के दे दे। और यह पुराना ऐतिहासिक टीला जो 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जहाँ से जमीन के अंदर से अमूल्य संपदा प्राप्त होती है, जो यहाँ एक ऐतिहासिक अवशेष है। बहुत अच्छा भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या अपना कि गरोंडा नगर किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है सभी को पता होगा। फल या सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? ये भी गरोंडा में। और अभी ये कौन सा हुआ था, सब्जी एक्सपो हुआ था ना 9, तो ये भी गरोंडा में ही हुआ था। और ये कहाँ पर है? करनाल में। और गरोंडा नगर करनाल जिले में स्थित है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितने पर पड़ता है? ये 44 यानी 44 पर। और अगला अपना क्या क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य की पुलिस रेंज है? कौन सी ये पुलिस रेंज? अम्बाड़ा है या रोहतक है या हिसार है या ये सभी? यानी कि अपना सही जवाब ये सभी हैं। अम्बाड़ा भी है, रोहतक भी है और हिसार भी है। और अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा राज्य के कुल 6 मंडल है जो हम ऊपर उनको दोहरा कर आए हैं अभी। और गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, इनमें से सबसे बड़ा मंडल रोहतक है। ये देख लो भाई, सबसे बड़ा कौन सा है? मंडल रोहतक, और जिसमें 5 जिले हैं। परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल तो हिसार है, जिसमें 4 जिले हैं। और हिसार में हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। कौन कौन सी हैं? गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अभी 4थी पुलिस कमिश्नरी की घोषणा भी कर दी गई है, यानी कि हो ही गई है। कौन सी? सोनीपत। और मेट्रो डेवलपमेंट एरिया भी सोनीपत को ही घोषित किया जा चुका है। इन सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये पहले गुरुग्राम थी, पंचकुला, फरीदाबाद, और अब एक और ऐड कर लेना। आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें सोनीपत और लिख लेना। और 5 पुलिस रेंज है। कौन कौन सी है? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार और दक्षिण रेंज ये रेवाड़ी। दक्षिणी रेंज के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, ये है रेवाड़ी में। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका से तो पता ही होगा आपको, ये पंचकुला में आता है। और ये देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, और कहाँ से? पीजीटी हिंदी में आया हुआ है 2016 में। और हरियाणा में कुल 72 उपमंडल है, और कालका उपमंडल पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। और हरियाणा में 6 मंडल है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? ये तो सभी को पता ही होगा। जो 1857 की क्रांति थी उससे पहले तो उत्तर प्रदेश में था, और अब तब कहाँ था? ये कहाँ मिला दिया था? पंजाब में। क्योंकि भाई अंग्रेज़ों ने, हरामखोरों ने ना बेइज्जती तो बहुत की अपनी इंडिया वालों की, बहुत ज़्यादा। तो अपना राइट आंसर क्या है? पंजाब। और इसमें व्याख्या में क्या बताया है, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद इनके क्षेत्र ब्रिटिश क्षेत्रों से मिलाए गए थे। जींद ना बाकी शासकों को सौंप दिया था, और उस समय हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, जो 1 नवंबर 1966 को पूर्ण गठन होने के बाद हरियाणा अलग राज्य के रूप में विकसित हुआ भाई। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला था? कौन सा था?
ये मैंने आपको बहुत बार बताया, और यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये सबसे कम है सिरसा और सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद। फरीदाबाद का कितना घनत्व है? 2442। उल्टा सीधा एक समान है ये, इनको अच्छे याद भी हो जाएगा, 2442। तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है, जिसका घनत्व कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में कितने जिले हैं भाई? ये 2016 में आया हुआ, देखा कैसे फंसाया इन्होंने भी क्वेश्चन को। 2016 में ही आया था और 2016 में ही पूछ लिया कि जिले कितने थे, यानी कि लास्ट में 1 दिसंबर 2016 को बना था 22वां जिला चरखी दादरी। ये 22 जिले हैं और वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। और चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? कौन सी है? उर्दू है, पंजाबी है, अंग्रेजी है या हिंदी है? कौन सी है भाई? और 2010 में कौन सी भाषा बनाई गई थी? पंजाबी को घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है भाई कि हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? ये वैसे तो राजभाषा अपनी हिंदी है और 2010 में पंजाबी घोषित किया गया था। और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं इससे पहले एक तो अपनी हिंदी थी और दूसरी राजभाषा कौन सी थी, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन में ना अगर हरियाणवी भी दे देते ना, अगर 40% बच्चे या 30% बच्चे ना पक्का हरियाणवी लगा के आते, क्योंकि हरियाणवी भाषा का कोई दर्जा नहीं दिया अगर, ना इसकी कोई लिपि है। ये अपनी हिंदी भाषा सही है। और अपना इसमें व्याख्या में क्या है? हरियाणा की राजभाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी 2010 तक हरियाणा की आधिकारिक भाषा थी और राज्य की अधिकांश आबादी 87.31 द्वारा बोली जाती है, यानी कि लगभग 90% के आसपास हिंदी बोली जाती है। और हरियाणा में 70% ग्रामीण आबादी है जो मुख्य रूप से हिंदी की हरियाणवी बोली बोलती है। जैसे आप ये बोल दो आप कहाँ जा रहे हो, और अपने वैसे ग्रामीण में बोल देते हैं भाई तू किस जावा है, तो इसका थोड़ा सा हरियाणवी रूप, हिंदी का ही हरियाणवी रूप करके बोल देते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई कि बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? किस नगर को? सभी जानते होंगे इसका, भिवानी। और क्वेश्चन की डिटेल क्या है? हरियाणा के भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि हरियाणा में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साइने के पूर्व कोच से प्रसिद्ध मुक्केबाज किसने? जगदीश सिंह ने। और कब? 21 मार्च 2003 को की थी। और इस क्लब के संस्थापक कौन थे? कैप्टन हवा सिंह। और इस क्लब के प्रमुख मुक्केबाजों में विजेंद्र सिंह, विकास कृष्ण यादव आदि थे। और इन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों और ओलंपिक में पदक जीते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ज़्यादा तो याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी स्थापना किसने की थी? यन मुक्केबाज जगदीश सिंह ने 21 मार्च 2003 को। और इस क्लब के संस्थापक कौन थे? कैप्टन हवा सिंह। ठीक है, वैसे तो ये खिलाड़ियों के तो आपको पता ही होगा, नाम तो याद होंगे आपको। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे बाद में गठित जिला कौन सा था? कौन सा था? ये 2016 में आया, लेकिन अभी इसमें आपको चरखी दादरी दे ही नहीं रखा है। तो अपना क्या हो जाएगा? पलवल। ये पलवल जिला था सबसे लास्ट में गठित, ठीक है। और अभी देख लेते हैं इसकी डिटेल। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7। तो कौन कौन से थे? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। तो था कौन सा? एक करनाल भी था भाई, करनाल को कहाँ छोड़ रहे हो। और सबसे नए जिले मेवात, पलवल, चरखी दादरी हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट है, 21, 20, 21 और 22। वर्तमान में 22 जिले हैं। और मेवात 4 अप्रैल 2008 और पलवल 15 अगस्त 2008 को, और चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 में बने हैं, ठीक है भाई। ये ध्यान से देख लेना, मेवात 4 अप्रैल 2005 को, पलवल 15 अगस्त 2008 को, चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 में। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा के किस मंडल में अधिकांश जिले आते हैं? कौन से में? ये पीछे पड़ गए यहाँ, रोहतक में 5 जिले आते हैं। हरियाणा में कुल 6 मंडल है, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। और रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा 5 जिले आते हैं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर तो हो ही गया, भिवानी और चरखी दादरी। अपना अगला क्वेश्चन क्या है?
2011 के अनुसार क्षेत्रफल छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम क्या है? यानी इसमें यह दिया गया कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत और अम्बाला। इसमें क्योंकि हर बच्चे को कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि आपको अगर इनका एरिया का पता नहीं होगा ना तो आप गलती करोगे ही करोगे। वैसे तो अपना इसका सही जवाब है सबसे छोटा ये पंचकुला, पानीपत है, फिर कुरुक्षेत्र, फिर सोनीपत। ठीक है, वैसे आप अगर अंदाजा भी लगाओ तो ऐसे लगा सकते हो, सबसे छोटा आपको पता होना चाहिए, एक सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ लेते, छोटे से बड़ा। छोटा आपको पता ही है सिरसा और बड़ा फरीदाबाद है। इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है भाई, इनको देखते रहना अच्छे से। और अपना अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है कि डिटेल देख लो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, और सिरसा की हरियाणा के कुल 22 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा के जिले सिरसा का कितना है? 4273 वर्ग किलोमीटर। हिसार का कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। और इसमें भिवानी का 3408 वर्ग किलोमीटर, जींद का 2702 किलोमीटर, फतेहाबाद का, करनाल, इसमें आप ये यानी कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये सभी जिलों के यानी कि वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिए हुए हैं। आपको इनसे ये अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना और आपको पता चल जाएगा कि इस हिसाब से ये। और सबसे पंचकुला कितना? 898 वर्ग किलोमीटर, और फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर है। और छोटे से बड़े और क्षेत्रफल के अनुसार पंचकुला हो गया, पानीपत, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। ये आप मिलान करते रहना, कर लेना बाद में, और अपनी कॉपी के अंदर इनके एरिया जरूर लिख लेना फ्रेंड्स। आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की निम्नलिखित सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, सिवाय किसकी लगती हैं? पंचकुला की लगती है क्या? यमुनानगर की तो लगती है, पक्की बात है। और करनाल की भी लगती है। और पानीपत की भी लगती है, यानी कि बच कौन सा गया? पंचकुला। हरियाणा के 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं, कौन कौन से? ये यमुनानगर, एक तो करनाल है, एक पानीपत है। तीन तो हमने ऊपर भी पढ़ लिए थे, एक सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। और नूंह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं ये, लेकिन पलवल बनाता है, लेकिन नूंह नहीं बनाता। इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। और आपको क्लास कैसी लगी? अपनी क्लास भी याद पूरी हो ही गई। ठीक है फ्रेंड्स, और अपना फीडबैक जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अपने चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। कल की नई सीरीज में मिलते हैं, तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी बीमार ही चल रहा हूँ। और आपको पता ही अभी ये कभी बारिश, धूप, सर्दी, ये ऐसे कर में यानी कि शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है अपनी, क्योंकि अभी लास्ट डे है पढ़ाई के। आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भाई। जय हिंद, जय भारत।